हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आ रहा है, बड़ा स्टॉर्म आ रहा है, ये मेरी आशंका है। और उस स्टॉर्म का एक बहुत बड़ा रीज़न अंजना ओम कश्यप हो सकती है। आप पूछेंगे क्यों? अंजना ओम कश्यप ने भारत के टीचर्स को, भारत के जो टीचर्स जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उसे 2 टके का, 2 कौड़ी का बताया है। अंजना ओम कश्यप का भारत की ग्रोथ, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट में जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, वो नेगेटिव में है। अंजना ओम कश्यप ने जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि और मैं चाहता हूं आप कमेंट में जरा इनको प्यार आशीर्वाद जरूर दें। मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने पूरी लाइफ में क्या किया है ऐसा कि ये टीचर्स को 2 कौड़ी का बोल सकें। और अगर अंजना ओम कश्यप अच्छे से अपने कॉन्टैक्ट्स में स्टडी करना शुरू करेंगी तो जितने ब्यूरोक्रेट्स को वो जानती हैं, वो किसी ना किसी 2 कौड़ी के टीचर से पढ़ के आए हैं। जो 2 कौड़ी के टीचर्स आपको यूट्यूब पे मिलते हैं। इनफैक्ट अंजना ओम कश्यप जिस कंपनी के लिए काम करती है, उसके जब व्यूज़ कम होने लगते हैं, तो वो इन्हीं 2 कौड़ी के यूट्यूब टीचर्स को बुला के लंबे-लंबे पॉडकास्ट क्रिएट करती है। जब किसी चीज़ में बहुत बवाल होता है, तो इसी 2 कौड़ी के यूट्यूब टीचर्स को बुलाया जाता है और पूछा जाता है, "सर समझाइए ना ये क्यों है?" और अंजना ओम कश्यप ये कभी समझ नहीं पाएगी कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो टेलीप्रॉम्प्टर, ठीक है? टेलीप्रॉम्प्टर देख के पढ़ती है और अगर मैंने थोड़ा-सा उस टेलीप्रॉम्प्टर का स्क्रिप्ट, है ना, 64 की जगह 65 लिख दिया तो कंफ्यूज होने लगती है, इतना तो ब्रेन है। और जो लोग जिनके पास इतना ब्रेन रॉट है, जिनमें इतना दिमाग नहीं है कि वो खुद से किसी चीज़ को स्टडी करके उसे समझा सकें सिंपल शब्दों में, वो लोग ये कह रहे हैं कि टीचर्स 2 कौड़ी के हैं। बट अब एक चीज़ समझिए, दिस इज़ अ पैटर्न। ये है एक ब्राउन बाबू सिंड्रोम और इसे एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस शुड एक्ट ऑन दिस बिफोर इट बिकम्स टू बिग। आप समझिए, irresponsible statements made, irresponsible statements made when there is already many crises that India is facing। क्या ये भारत के लिए अच्छा है, बुरा है? और हो सकता है अंजना ओम कश्यप खान सर के साथ शी इज नॉट अग्रीइंग टू खान सर और अभिनय सर और एनी अदर सर, ठीक है? बट सबको बोलना, मैं तो ऐसे टीचर्स को जानता हूँ जो 60-60 साल के हैं, 65-65 साल के हैं, पूरी लाइफ फिज़िक्स पढ़ा चुके हैं और वो फ्री में यूट्यूब पे लेक्चर्स डाल रहे हैं बच्चों के लिए। तो ये 2 कौड़ी के हैं। आपने इतनी किताबें नहीं पढ़ी मैडम, पढ़ना शुरू करिए। लाइफ विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड माय सिंपल रिक्वेस्ट इज़ दैट यू शुड अपोलोजाइज़। यू शुड एब्सोल्यूटली अपोलोजाइज़। आप ऐसे दिखा रही हैं जैसे आपको सर्व ज्ञान हो गया हो। क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आएगा, प्राइम मिनिस्टर से आएगा, होम मिनिस्टर से आएगा? नहीं। बट आप बढ़ चढ़ के ये स्टेटमेंट्स दे रही हैं टीचर्स को। आर यू श्योर? और ये टीचर्स अलग-अलग और हाँ, हर चीज़ में गंदे लोग होते हैं, हर चीज़ में गंदे सिस्टम्स हैं। हो सकता है कोई टीचर कोचिंग माफिया से जुड़ा हो सकता है कोई टीचर ही माफिया हो। नॉट टू डिफेंड एनीवन, बट इन जनरल एन मास स्टेटमेंट, कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट कुछ हफ्ते पहले बोला गया था अनएम्प्लॉयड लोगों के ऊपर, ठीक है? कि वो कॉकरोच हैं। सोचिए ज़रा, ये माइंडसेट कहाँ से आता है? क्या बड़े-बड़े जिमखाना क्लब्स में जाके एलीट लोगों के साथ हैंग आउट करके आप ये भूल गई हैं कि भारत एक डेमोक्रेसी है? क्या आप ये भूल चुकी हैं कि भारत में जो बाकी लोग हैं वो भी मैटर करते हैं? या क्या आपको ये लगने लगा है बड़े लोगों से मिलके कि आप ही भारत के होम मिनिस्टर हैं और आप ही प्राइम मिनिस्टर हैं? किस ओहदे से, किस कमांड से आप ये स्टेटमेंट्स भारत के टीचर्स के तरफ बोल रही हैं? वो टीचर जो कि स्कूल में भी पढ़ाता है, यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा है, इंस्टाग्राम में भी पढ़ा रहा है। वो टीचर जो एसएससी की पढ़ाई करा रहा है, कोई यूपीएससी की पढ़ाई करा रहा है, कोई जेईई का करा रहा है, कोई नीट का करा रहा है। कितने सारे आईआईटी के रैंकर्स, आईआईटी के रैंकर्स मैं कह रहा हूँ आपको, वो आके एडटेक में काम कर रहे हैं। कितने सारे आपके ब्यूरोक्रेट्स नौकरी छोड़ के पढ़ा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? सब मूर्ख हैं? व्हाट डू यू थिंक द पीपल आर? पढ़ाना इज वेरी डिफिकल्ट। या आपको परेशानी ये है कि आपको जितने पैसे मिलते थे, वो पैसे नहीं मिल रहे क्योंकि लोग अब अल्टरनेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे भी जाते हैं। आपकी ट्रस्ट, आपकी क्रेडिबिलिटी नील बटे सन्नाटा है। आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता और आप ये सारा ड्रामा शगुफा उस टाइम में कर रही हैं
जब भारत में सिक्योरिटी वाइज, और मैं इसका एनालाइज करूंगा कि इंडिया नीड्स सम वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शंस। ना ये स्टेटमेंट पीएम मोदी का है, ना होम मिनिस्टर अमित शाह का है, ना पीएमओ से आ रहा है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इसे एंडोर्स करेगी, तो फिर आप कैसे एंडोर्स कर रही हैं? और आप होती कौन है टीचर्स को चैलेंज करने वाली? आप इनफैक्ट 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू करिए और फिर आपको समझ आएगा क्या आप 5वीं पास से तेज हैं। दिल्ली पुलिस अरेस्ट 8 फॉर प्लानिंग अटैक इन दिल्ली मुंबई। ध्यान से समझिए, जब भी भारत में कोई टर्मोइल होता है, और इस टाइम में एक यूथ है, टर्मोइल चल रहा है, डोंट इग्नोर इट, कैनॉट इग्नोर इट, एंड मस्ट एड्रेस द रियल इशू। कोई एक एग्जाम प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक एग्जाम लीक या फिर कोई एक ग्लिच, चाहे सीबीएसई हो, एनटीए हो, नीट हो, व्हाटएवर इट इज, हम बताएंगे सीकर में ये हुआ, यूपी में ये हुआ, बंगाल में ये हुआ। नो, इट्स अ सिस्टमिक फेलियर, इट्स अ सिस्टमिक फेलियर। और इस सिस्टमिक फेलियर को मैं आपको पॉइंट ब्लैंक बता देता हूं। जो टीचर्स भी बोल रहे हैं ना कि इसे ऐसे ठीक कर देंगे, इनकाउंटर करा देंगे, उनको भी आप लाके मिनिस्टर बना दीजिएगा, दे विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई। अगर आप सिस्टम्स को ध्यान से समझेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इट्स अ बिग सिस्टमिक प्रॉब्लम, नॉट ओनली इन एजुकेशन मिनिस्ट्री, नॉट ओनली इन द माफियाज इज इन एजुकेशन सेक्टर। ना ना ना, ये पूरा एक सिस्टम चल रहा है और सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। और इसे तोड़ने का जो तरीका है वो पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अलावा किसी के पास नहीं है। आप इंडियन एयरफोर्स यूज कर लीजिए, गरुड़ कमांडोज यूज कर लीजिए, यू विल नॉट बी एबल टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। ये रॉट जो है, करप्शन जो है, ये हर एजेंसी को हिट करना शुरू करेगा। क्यों ऐसा होता है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल देश की सेवा कर रही है और एनटीए फेल करता जा रहा है? सोचिए आप जरा। दैट मीन्स देर इज अ सिस्टमिक प्रॉब्लम, देर इज अ पर्सनल प्रॉब्लम एंड देर इज अ सिस्टम प्रॉब्लम। अब देखिए, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स, मिसकोटेड माय ओरल ऑब्जर्वेशंस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो स्टेटमेंट था, इट्स मैक्स ऑफ इंप्यूनिटी। इंप्यूनिटी के साथ ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं बिना सोचे समझे। इन्होंने बोला और क्लैरिफिकेशन दी कि भाई मेरे रिमार्क्स को, बट उसका इंपैक्ट क्या हुआ? इंपैक्ट वाज कॉकरोच जनता पार्टी। और आपको और मुझे पता होना चाहिए कि कॉकरोच जनता पार्टी को नेचुरल सी बात है कोई भी दूसरी कंट्री यूज करेगी, क्यों नहीं करेगी? आप ही मौका दे रहे हैं। किसने बोला ये स्टेटमेंट देने के लिए? अंजना ओम कश्यप को किसने बोला ये बकवास करने के लिए टीचर्स के बारे में? एक टीचर जो कि अनएसोसिएटेड है यार, बिल्कुल उसको कोई मतलब नहीं है, उससे भी बुरा लगा। सोल्यूशन सिंपल अपॉलजी। वाई आर यू पोकिंग द पीपल हु डोंट वांट टू बी पोक्ड? टीचर्स कहां आपसे कहीं भिड़ते हैं? 2-4 टीचर्स हैं जो आपको आपके ऊपर क्वेश्चंस उठाते हैं और क्वेश्चंस उठा के आपसे आंसर मांगते हैं फॉर देयर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते हैं क्लासरूम में, बच्चे उनसे पूछते हैं, वो आपसे पूछ लेते हैं। एंड बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट वर्किंग विद अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर आपसे क्वेश्चन कहां पूछ पाते हैं? हाँ, अगर फाउंडर वो अलाउ करें तभी टीचर्स ऐसे वीडियोस भी बना पाते हैं। मैं तो खुद ऐसे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करके आया हूँ एडटेक में। मैं ऑफलाइन में काम किया, मैं ऑनलाइन में काम किया। यू कैन नॉट मेक दीज वीडियोस। नहीं नहीं, आपके फाउंडर को फाउंडर मना कर देंगे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, स्कैम हुआ, आप शांत रहें इसमें, है ना? शांत रहें, वी हैव हैड द टॉक, हम चीजों को रिजॉल्व कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड, ऑन द फ्लिप साइड, द पीपल हु आर इंडिपेंडेंट, दे विल मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस। डेफिनेटली वो क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बच्चों को बहुत प्रेशर आता है। देयर इज पुश एंड पुल। इफ देयर इज अ स्कैम हैपनिंग, तो टीचर्स के ऊपर इतना प्रेशर होता है, गार्डियंस का इतना प्रेशर होता है बच्चों का। आप हर क्लास में जाएंगे, बच्चे आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, तो बट ऑब्वियस होता है कि तुरंत आप अपने बड़े से सोशल मीडिया से वो क्वेश्चन सरकार से पूछ लेंगे और उसका रिप्लाई सरकार दे देगी। अंजना ओम कश्यप को क्या हुआ, है ना? द गवर्नमेंट विल फाइंड अ सोल्यूशन, बट अंजना ओम कश्यप को क्या हुआ? व्हाई सच रेकलेस स्टेटमेंट्स? हाँ, अब देखिए, सिस्टमिक प्रॉब्लम्स को समझते हैं। सिस्टमिक प्रॉब्लम यह है कि नीट का पेपर लीक होता है और यह पहली बार नहीं है, यह आखिरी बार नहीं है। क्या एक सेंट्रलाइज्ड मेडिकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए? एब्सोल्युटली यस। क्या एक एनटीए जैसी बॉडी बनानी चाहिए? एब्सोल्युटली यस। बट क्या एनटीए जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से चलेगा? एब्सोल्युटली नो। एनटीए में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम अभी भी ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर हम फौज में यह कहते हैं कि आप अग्निवीर हैं, 4 लोगों में से 3 को छांट दिया जाएगा, एक बेस्ट कैंडिडेट को रखा जाएगा, तो यह रूल भारत की ब्यूरोक्रेसी पे तुरंत लगा देना चाहिए, इमीडिएट इफेक्ट।
क्वालिटी ओवर एनीथिंग एल्स। सड़े हुए लोग, दीमक, जिनसे बदबू आ रही है, जो पैसे के लिए सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वंस दे आर रिमूव्ड, कोई एग्जाम लीक नहीं होगा। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का गेम है। और मैं आपको यह बताऊंगा कि यू जस्ट कैनॉट एक्ट इमीडिएटली। आप जिन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, वो ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन है, बट वो ऑर्गेनाइजेशंस अगले 5 एग्जाम कराने वाली हैं। दैट सिंपली मींस कि इनका ओवरऑल सारे एग्जाम्स को रोक के करना पड़ेगा, विच विल अफेक्ट मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो होता क्या है कि उनका काम करते करते आपको रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको पॉज करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा, और हार्ड रीसेट करना पड़ेगा। एंड पीपल मस्ट गो बिहाइंड बार्स, नॉट छोटे मोटे लोग। नो 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 नो। एक छोटा कोई कोचिंग जो नासिक पूना में चल रहा हो, है ना, या यूपी में चल रहा हो, बंगाल में चल रहा हो, इट कैन नॉट लीक अ पेपर विदाउट द कल्यूजन ऑफ द बिग पीपल। दैट्स कॉमन सेंस। ये सबको समझ आता है, इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है। व्हाट अबाउट सीबीएसई? व्हाट इज द इशू विद सीबीएसई? सीबीएसई वॉल्यूम ही हैंडल नहीं कर पा रही। जब हमें पता है कि दिस इज अ हाई वॉल्यूम गेम, है ना, एक बेसिक वेबसाइट इनसे संभल नहीं रहा। तो जब आपको, व्हेन यू आर नॉट गुड एट समथिंग, व्हाट डू? यू कंसल्ट। आप ही की पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है भाई, आप ही सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। आईआईटी से जाके भीख मांग लीजिए, आईआईटी दिल्ली के सामने घुटने पे बैठ जाइए जाके, ये माफ कर दो भाई, सिखा दो। तो वो अपने 2-4 इंजीनियर भेज देंगे, आपका पूरा सिस्टम टाइट कर देंगे। इंटर्न्स आके आपका सिस्टम टाइट कर देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? भारत में सारा टैलेंट है, भारत में सारे लोग अवेलेबल हैं। इट इज जस्ट कॉमन सेंसिकल टू फिक्स दीज प्रॉब्लम्स। और ये प्रॉब्लम्स आप समझिए कि 1 महीने 2 महीने की हार्ड रीसेट के बाद सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद भी क्या ग्लिचेस आएंगे? क्या उसके बाद भी स्कैम होगा? हां, छोटे मोटे लेवल पे। बट फिर आप और हार्ड रीसेट करते जाएंगे, और 3-4 हार्ड रीसेट के बाद आपके सिस्टम में माफिया नहीं रहेगा। जब योगी आदित्यनाथ साहब ने सरकार संभाली थी, तो उन्होंने माफिया को एक वार्निंग दी थी कि मिट्टी में मिला देंगे। यह वार्निंग आपको इशू करनी पड़ेगी। और इसका मतलब यह है कि सिस्टम में काम करने वाले वो लोग जो एजुकेशन में ये एग्जाम्स वगैरह करा रहे हैं, उनमें कोई खामी नहीं होनी चाहिए, उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उनका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए, उनकी कोई कोचिंग संस्था नहीं चल रही चाहिए, वो एडटेक में इन्वेस्टर नहीं होने चाहिए। ये सारी बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको। सीयूईटी, आप एक ऑर्गेनाइजेशन देखिए, वो इतने सारे एग्जाम्स, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब सिंपल है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास कटिंग एज लेवल टैलेंट होना चाहिए और कटिंग एज लेवल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और जब आपके पास ये सब नहीं है, तो आप उसके पास जाएंगे जिसके पास है। तो आप मूर्ख तो है नहीं, मूर्खता हमारे सिस्टम में है। जो लोग हमारे सिस्टम में आज काम कर रहे हैं, वो, आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट वो मेरे पिताजी की उम्र के हैं। एंड नो ऑफेंस टू द ओल्डर पीपल सर्विंग इंडिया, नॉट एट ऑल, दे आर द फाइनेस्ट माइंड्स। बट आप एक चीज समझिए कि क्या हमारे मम्मी पापा, आर दे वेरी टेक सेवी? रेयरली यू विल सी पीपल। क्या आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो टेक सेवी हैं? नहीं है। सैड रियलिटी, अ लॉट ऑफ देम आर। और जितने टेक सेवी लोग हैं वो इसरो में काम कर रहे हैं भाई, वो जाके एनआईए में काम कर रहे हैं, एटीएस में काम कर रहे हैं, वो टेररिज्म से लड़ रहे हैं। एनटीए में आपके पास एंड में क्या बच जाता है? कचरा, ब्यूरोक्रेसी का कचरा। और वो जो कचरा है, दैट्स द मेन प्रॉब्लम, द फिल्थ। आपका एक ग्लास होता है ना, उसमें कचरा नीचे में रह जाता है ना, समथिंग बैड, समथिंग स्टेल, बदबू आ रही है। वो बदबू क्यों है? क्योंकि एक्सपर्टीज भी नहीं है, सीखना भी नहीं है, किसी के सामने झुकना भी नहीं है। नहीं भाई, हम ब्यूरोक्रेट हैं, हम कर लेंगे। अरे कल कैसे लोगे भाई? सिस्टम इज फेलिंग नॉट बिकॉज ऑफ इसरो और डीआरडीओ, बट ओनली बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम्स। टाइम एंड टाइम अगेन द सिस्टम विल फेल, यस और नो? ठीक है। उसके बाद एनटीए को कभी सुप्रीम कोर्ट बुला लेगा, कभी हाई कोर्ट बुला लेगा, कभी इसके ऊपर डिबेट हो जाएगा। बट व्हाई अंजना ओम कश्यप इज टारगेटिंग द टीचर्स? मैंने कभी कोई एग्जाम लीक नहीं कराया, मैंने कभी किसी माफिया के साथ काम नहीं किया। व्हाई शुड शी इवन टॉक अबाउट टीचर्स? और वो एनटीए है क्या भाई? मान लो एक बवाल है खान सर के बीच में और एनटीए के बीच में, ही इज आस्किंग क्वेश्चंस टू एनटीए कि जवाब दो, जवाब दो, ठीक करो, इतने बच्चों का क्या होगा? तो तुम्हें क्या हो गया भाई? Why are you so worried? And why do you have to deflect it to teachers?
कौन? क्यों? कोई और ढूंढ लो यार, फाइंड समथिंग एल्स, फिलिस्तीन वगैरह ढूंढ लो यार, फाइंड समथिंग एल्स। व्हाई टीचर्स? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। खान सर नीट इंटरव्यू, और मुझे पता है कि स्टेटमेंट्स ऑफ खान सर और अभिनय सर, है ना, वुड नॉट बी अप्रिशिएटेड, है ना, बाय अंजना। बट भाई अंजना, तो आपस में बात करो यार, मेक इट अपना पर्सनल बवाल। तुमने पूरे जो इशू है उसमें टीचर्स को क्यों घसीटने की कोशिश है? आस्क द क्वेश्चंस वे यू कैन आस्क क्वेश्चंस, वो तो कभी दिखा नहीं, ठीक है? तो अंजना यार, पढ़ लिख लो, एनसीईआरटी से शुरू करो, टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत खत्म हो जाएगी अंजना। जिंदगी में सही में हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा आपको, मां सरस्वती का बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको। आप पढ़िए लिखिए, टेलीप्रॉम्प्टर में मेकअप पोत के या भाषाई ज्ञान देती हैं, कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा आपका। योर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी इज एब्सोल्युटली जीरो, नेगेटिव। हाँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो नेगेटिव है, आप मुझे बताइएगा कमेंट में क्या है। अब सोचिए रियल क्राइसिस क्या है, रियल क्राइसिस देख लेते हैं जिससे भारत जूझ रहा है। अंजना को कोई मतलब नहीं है, अंजना को कोई मतलब नहीं भाई। अंजना सोची है, टीचर है, पेल दे, हैं? टीचर है, पेल दे, फ्री के हैं बे, तुमसे तनख्वाह लेते हैं, तुम पैसा देती हो, बच्चे पढ़ाते हैं, बच्चों के वार्ड्स जो पेरेंट्स हैं वो आके पैसे देते हैं टीचर्स को, 500 क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है। अरे पढ़ा के देखो यार एक बार, क्या बात कर रही हो? पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ सब छोड़ के पढ़ाना पड़ता है आपको, मजाक लग रहा है? आर यू किडिंग मी? और पेरेंट्स का एक ही डिमांड होता है, किसी भी तरीके से वार्ड को पढ़ा दीजिए ताकि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, ताकि हमारा पैसा, हमको ये मानव रचना और ये गलगोटिया वगैरह में ना जाना पड़े, जिंदगी ना खराब हो जाए हमारे वार्ड की। आप किसी बच्चे के पास बैठिए तो सही एक बार, सिट डाउन विद स्टूडेंट्स। क्या बात कर रहे हैं आप? रियल क्राइसिस क्या है कि दिल्ली मुंबई पे हिट हो सकता है ठीक है? ईरान की जो क्राइसिस है वो आज भारत की नॉर्मल फैमिलीज को इंपैक्ट कर रही है, दुनिया की फैमिलीज को इंपैक्ट कर रही है। ऑयल एंड गैस की जो प्राइसेस हैं उससे इन्फ्लेशन हो रखा है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट सबके ऊपर है। तो ऑलरेडी सोसाइटी में एक पैल्पेबल प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर। इसके अलावा आपकी जो रूपी है उसका जो डिक्लाइन है, दैट ऑल्सो इंपैक्ट्स एवरीथिंग। योर एसेट क्वालिटी, आपने कौन से एसेट्स ले रखे हैं, आपके फॉरेक्स, आरबीआई इज कंटिन्यूअसली फायर फाइटिंग। यार क्या बात कर रहे हो आप? आपको टीचर्स मिले, ऑल यू गॉट इज टीचर्स। और एआई रेस में वी आर बिहाइंड चाइना, बिहाइंड यूएस। एफबीआई पैसा निकाल के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट, नहीं पता होगा ना यार तुझे, एफबीआई, एफआईआई देना, एक प्रीलिम देना भाई, पढ़ना यार, पढ़ के दिखा यार, और पढ़ उसके बाद, और उसके बाद बच्चों को पढ़ा के दिखा। मजाक है यार? जब 6 घंटे की क्लास लेनी पड़ती है, कमर में दर्द होता है। तो वो पड़ोस से एक स्टूडेंट है ना, वो देखेगा सर को दर्द हो रहा है, वो ना एक गर्म पानी का ग्लास लाके देगा, सर थोड़ा, थोड़ी देर रुक जाओ। दीज आर इमोशंस। क्या बात कर रहे हो यार आप? टीचर्स दो कौड़ी के। श्राप लगेगा, गुरु का श्राप लगेगा तुम्हें, श्राप लगेगा, सड़ जाओगी। कहां जाओगी सड़ के? इतनी सड़ी हुई ऑलरेडी हो, बदबू आ रही है। दो कौड़ी के टीचर्स। हैव लिटिल रिस्पेक्ट फॉर द टीचर्स हु टॉट यू। इतनी तो शर्म रख लेती। तुम्हारे टाइम में क्लासरूम में पढ़ाई होती थी, आज के डेट में इंटरनेट है, तो जल क्यों रही है? क्यों जल रही है भाई? वाई सो? आई डोंट अंडरस्टैंड यार। 100 करोड़ से ज्यादा व्यू मैंने मारे, तो क्या हो गया? तो मैं तुमसे कंपीट करने लगा हूं? तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा है? नो, नोबडी केयर्स अबाउट यू यार। तुम बनाओ अपने मीडिया में जो करना है तुम्हें कर लो, नोबडी वॉचेस। यार मम्मी पापा ने देखना बंद कर दिया यार तुम्हें, है ना? यूर ऑल जो शगुफा, और किसी से मतलब नहीं है। इट्स नॉट मीडिया, इट्स नॉट प्रिंट मीडिया, नो नथिंग। किसी टीचर्स को नहीं चाहिए तुम्हारा यार कचरा। वी लुक एट द आर्टिकल्स, वी लुक एट द न्यूज, वी लुक एट ओसेंट, वी रीड, वी एनालाइज, वी मेक एक्सप्लेनर वीडियो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। बाबा मैं तो एडिट भी कुछ नहीं करता,
जो मुझे समझ आ रहा है, जिसको मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, जिसको मैं रीड कर रहा हूं, आपको वीडियो बना। और आप देखिए आपके ऊपर इस टाइम में क्या प्रेशर्स हैं। पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, वेस्ट बंगाल में आप इलेक्शन जीते हैं, और इलेक्शन जीतने के बाद अ लॉट ऑफ पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड विथ यू। बहुत लोग आपसे नाराज हैं। लेट मी टेल यू, बहुत लोग वेट कर रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, और आप क्या कह रही हैं? टीचर्स दो कौड़ी के हैं। क्या बात कर रहे हैं? म्यांमार के आप मिलिट्री डिक्टेटर से मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आपको चीजें स्टेबलाइज करनी है। यूथ में एंगर है। क्यों एंगर है? यही एग्जाम का, जो कि फिक्स हो सकता है। बट ये जो ब्राउन बाबू सिंड्रोम है, ये जो अपने आप को राजा महाराजा, मतलब आपने क्या किया? व्लादिमीर पुतिन वगैरह का इंटरव्यू कर लिया क्या? आप मैक्रो वगैरह से मिल ली, और पीएम मोदी से मिल ली, होम मिनिस्टर अमित शाह से मिल ली, तो आपने क्या समझ लिया? मतलब मैक्स यही है ना आपका। तो आपने क्या समझ लिया कि आप ही प्राइम मिनिस्टर हैं? ये भ्रम तो नहीं हो गया आपको? मक्खी की तरह ऐसे निकाल के आपको साइड कर दिया जाएगा क्या? क्यों ये सब, क्यों आपको और एंगर बढ़ाना है लोगों में? वाई? तो सिस्टमिक जो फेलियर है ना, वो ब्यूरोक्रेसी, वो पुरानी ब्यूरोक्रेसी के कारण दिख रहा है। फाइल पे फाइल, तारीख पे तारीख। जो प्रॉब्लम जुडिशरी फेस कर रही है, फाइलें बनाते रहो, बंडल बनाते रहो, पेज इकट्ठा करते रहो, इस टेबल से उस टेबल, वो प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेसी में भी है। आपको क्या लगता है जब हम हाल की बात करते हैं, है ना, अपने तेजस की बात करते हैं, हमें जब तेजस मिलेगा तो शायद तेजस ऑब्सोलीट हो जाए, उसकी कोई जरूरत ना हो। वाई? ब्यूरोक्रेसी। और वहीं पे जो बेस्ट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो आप देखिए पीएमओ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसरो में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुछ एरियाज में बहुत अच्छा काम करेंगे, बट एजुकेशन हेल्थ लैगार्ड्स बन के रहेगा, क्योंकि सबसे कचरे ब्यूरोक्रेट्स फेंक दिए जाते हैं। द वर्स्ट ऑफ द लॉट, एंड द वर्स्ट ऑफ द लॉट उनका एक ही काम है भाई, मेक मनी मेक मनी मेक मनी। तो सिस्टम को क्या चाहिए? क्लेंस करो, न्यू सिस्टम्स बनाओ। जो पुराने लोग हैं, जो खा पी रहे हैं, जिनको नहीं समझ आ रहा, उनको निकालिए। क्योंकि इंडिया इज यंग, इट इज रेस्टलेस, इट्स एस्पिरेशनल। हमें क्लीन क्लियर सिस्टम चाहिए, दैट्स इट, है ना। और यूथ के एंगर को अगर आप चैनलाइज नहीं कर सकते, तो उनको और एंगर करने की जरूरत नहीं है आपको। These are energies, these are young souls who wants to work for their country, who want to work for their parents, who want to make everyone proud. ये बच्चे हैं, ये हमारा प्रेजेंट है, फ्यूचर छोड़िए, ये हमारा प्रेजेंट है। यही चलाएंगे इस देश को। These are the hands, these are the minds which will run this country. अंजना, नहीं समझ आ रहा होगा ना, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना नहीं समझ आ रहा ना। सो एक क्रोनीज हैं, करप्शन है, एजुकेशन माफिया है, कोचिंग सेंटर्स है, व्हाटएवर। मेक क्लीन पेपर कि यार मैं ऐसी पढ़ाई कराऊंगा कि मेरे बच्चों को कोई एग्जामिनेशन देने की जरूरत ही ना हो। वाई एनटीए, वाई जेई? सम क्राइटेरिया, सम यूनिवर्सल, मे बी एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, यूनिवर्सल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिससे एप्टीट्यूड बेस पे आप बच्चों की एंट्रेंस बता सकें। और क्यों बच्चे वेटिंग में रहें? बिल्ड मोर कॉलेजेस। बट हर चीज के लिए पैसे चाहिए, और पैसे हमारे पास है नहीं, एंड दैट इज व्हाई दिस दिस क्लॉग इन द सिस्टम, कि आपके पास बहुत कम हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज जैसे, फिर आपके पास एनआईटीज हैं, और उसके बाद आपको गलगोटिया भी दिखेगा, है ना। क्रैप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो बच्चे पढ़े अपनी जिंदगी खराब कर लें, है ना, मानव रचना हो, एनी अदर इंस्टीट्यूट, इनकी लाइफ खराब हो जाएगी, है ना। दैट्स समथिंग दैट स्टूडेंट्स कम टू मी एंड टेल, यार प्राइवेट कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम है, और प्राइवेट कॉलेज में बहुत अच्छे नाम भी हैं कुछ। बट इन जनरल पेरेंट्स क्या चाहते हैं? पेरेंट्स चाहते हैं उनके वर्ड्स वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। आपसे थोड़ी ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है अंजना। एनी विच वे यू डोंट हैव पावर, एनी विच वे यू कैन नॉट सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो आप फालतू में, आपको खान सर से क्या प्रॉब्लम है? आप खान सर से क्यों लड़ रही हैं? डू द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट ही हैज डन। आप 1000 बच्चों को बस पढ़ा के दीजिए, छोड़िए ना। मान लीजिए खान सर आपको अच्छे लगते थे 10 दिन पहले, आज अच्छे नहीं लग रहे, बट खान सर बच्चों को पढ़ा देते हैं, फ्री में बच्चों को पढ़ा देते हैं, तो उनको दुआ मिलती है। आप उन्हीं टीचर्स को गाली देंगे तो आपको बद्दुआ मिलेगी, उनके स्टूडेंट से भी मिलेगी। सबसे बड़ी बात कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो देश की ही सेवा कर रहे हैं।
ये जो टीचर्स आपको दिखते हैं, इनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, वो देश की सेवा कर रहे हैं। जो सक्सेस नहीं कर पाए, वो फिर से ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नहीं हो पाए सिस्टम के अंदर, वो फिर भी इंडिया फर्स्ट के एटीट्यूड से चलते हैं। देश को जलाने की कोशिश नहीं करते, बट आपके स्टेटमेंट्स हाईली रिस्पॉन्सिबल, हाईली रिस्पॉन्सिबल। आई कंडेम दिस एब्सोल्युटली। सिस्टम में प्रॉब्लम है, जी हाँ। स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम है, नो। टीचर्स में प्रॉब्लम है, नो। क्या कोचिंग माफिया है? हाँ। क्या एजुकेशन माफिया है? हाँ। क्या क्रोनी कैपिटलिज्म है? हाँ। तो पूरे सिस्टम को क्लींस करिए, सिंपल सी बात है। एक्ट, एंड देयरफॉर द एक्शन इन दिस केस विल हैव टू बी फ्रॉम द टॉप। और एक बार वो एक्शन होगा तो ये सारी आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।